मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस कायनात का पहला गुनाह कौन सा था और पहला गुनाहगार कौन था? इस सवाल का जवाब अक्सर लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के इसके बारे में गलतफहमियां भी हो सकती हैं। आज हम इसी बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि हबील और कबील का जो किस्सा था, जो कि कुरान पाक में बयान किया गया है, हम उसको मुख्तसर इसी तरह बयान करते हैं। पहला गुनाह अज़ाज़ील या शैतान ने किया जब इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अक्सर लोगों के यही ख्यालात थे और कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैंने आग से पैदा किया गया हूँ और इसने मिट्टी से पैदा किया है। गरूर और तकब्बर ये कायनात का पहला गुनाह था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया। लेकिन बहुत कम लोग इस शख्स से वाकिफ़ हैं जिसने इंसानी तारीख़ में इस ज़मीन पर पहला गुनाह किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आमद के बाद इसके एक बेटे ने इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा गुनाह किया। अपने दूसरे भाई को इसने कत्ल कर दिया और इस तरह देख कौन कातिल था और कौन मासूम और इसका कौन शिकार बना। आज हम इसमें सारी वजाहत करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। ये इस वक्त की बात है जब ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आसमान से इस दुनिया में उतार दिया गया। मीठा फल खाने की सज़ा के तौर पर इन दोनों ने अल्लाह पाक से रो रो के भीख मांगी, जो अपनी सज़ा को माफ़ करने के लिए वो अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे भीख मांगते रहे, माफ़ी तलब करते रहे और गिड़गिड़ाते रहे। माफ़ी मांगने के बाद इन दोनों को इस फ़ानी दुनिया में सज़ा भुगतने के लिए उतार दिया गया। चंद साल बाद माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ। ये पैदाइश कुछ ख़ास सूरतों में होती थी। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जब भी हामला होती तो आप जुड़वा बच्चों को जन्म देती, एक लड़का और एक लड़की। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की की शादी दूसरे पैदा होने वाले लड़के और लड़की से कर दी जाती, जबकि इन जुड़वा लड़कों और लड़कियों की शादी को हराम समझा जाता जो एक साथ पैदा होते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दो बेटे हबील और कबील पैदा हुए। कबील से पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा और हबील से पैदा होने वाली लड़की का नाम लिउदा था। इसलिए इस दस्तूर के मुताबिक कबील को हबील की बहन से शादी करनी थी और हबील को कबील की बहन से शादी करनी थी। अकलीमा जवान हुई तो इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ गई और वो लिउदा से ज़्यादा खूबसूरत और हसीन नज़र आने लगी। इसलिए शैतान ने कबील के दिल में बदी का ख्याल डाल दिया और इसकी ख्वाहिश थी कि वो अकलीमा से शादी कर ले। लेकिन शरीयत के असूल और थे और वो शरीयत के असूलों से पूरी तरह वाकिफ़ था। ताहम वो ज़िद पे अड़ा रहा और अपनी ज़िद को मनवाने के लिए वो इस तरह की हरकत की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को बहुत समझाया और इसे अल्लाह से डरने पर मजबूर किया, लेकिन इसने अतायत नहीं की। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि आपने हबील और कबील दोनों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी करने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम दोनों में से जो भी अकलीमा का हकीकी हकदार होगा, जिसकी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएगा और इसकी तरफ फ़ैसला होगा। इस वक्त ये कुर्बानी की कबूलियत की अलामत थी कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी पहाड़ की चोटी पर रखेगा और आसमान से आग नाज़िल होगी और इसे जला देगी, और जिसकी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कबूल होगी वो आग से भस्म हो जाएगी। अगली सुबह हाबील अपने मवेशियों में से बेहतरीन मवेशियों को लेकर आया और इनमें से बेहतरीन को कुर्बानी के तौर पर पेश किया। क्योंकि कबील खेतीबाड़ी करता था, इसलिए इसने कुछ अनाज उठाया जो कि बदतरीन और ख़राब किस्म का था। कबील ने सोचा कि अगर कुर्बानी कबूल हो जाएगी तो इसको अनाज को जल ही जाना है, तो अच्छी फसल को बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। इसलिए वो रद्दी और नाकस किस्म का अनाज लाया, जबकि हबील एक नेक और खुदा तरस शख्स था। चनाचा इसने अपने बेहतरीन मवेशियों को नेक नीति के साथ पेश किया, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। दोनों भाइयों ने अपनी कुर्बानी पहाड़ की चोटी पर रख दी। अचानक आसमान से आग के शोले बरसे और इस आग ने हबील की कुर्बानी की भेड़ को भस्म कर दिया और कबील का अनाज जो का तू पड़ा रहा। तो ये तय पाया कि खुदा हबील की कुर्बानी से खुश था और कबील से नाराज़। ये देखकर कबील गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग से जलने लगा। इसने सबके सामने ऐलान किया कि वो हबील को कत्ल कर देगा। इसके जवाब में हबील ने इससे कहा,
तेरी कुर्बानी कबूल ना हुई तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने तकवा का रास्ता इख्तियार किया होता तो ऐसी सूरत ना होती, शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती। और अगर तुम मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हो तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ताहम इस मामले में आपके खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबिल हसद से जल रहा था, इस पर नसीहत का कोई असर ना हुआ। इस वक्त काबिल ने वो जगह छोड़ दी, लेकिन इसने हाबिल को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी। शैतान, जो शुरू से ही बनी नूह इंसान का दुश्मन था, काबिल को मारने का रास्ता दिखाया। इसने एक परिंदे को पकड़ा और इसका सर पत्थर पर रख दिया और इसे दूसरे पत्थर से कुचल दिया। अब काबिल को मालूम हो चुका था कि उसे क्या करना है और उसको हाबिल को कैसे मारना है। हाबिल बकरियां चराता था। एक दिन वो दरख्त के साए में आराम कर रहा था। इस वक्त काबिल ने इसे बेदर्दी से मार डाला। जब काबिल ने हाबिल को मारा तो इसकी अक्ल अपनी सलाहियत खो बैठी थी। अब समझने के लिए कि वो क्या करे, बहुत ज़्यादा परेशान था कि इसके जिस्म का क्या करे अब, क्योंकि ख़तरा था कि वहाँ दरिंदे इसके जिस्म को खा जाएंगे। चनाचा इसने अपने भाई की लाश को एक बोरी में डाला और फिरता रहा, यहाँ तक कि जिस्म से बदबू आने लगी। इसे लाश को छुपाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो बहुत परेशान था कि क्या करे। जब काबिल देख रहा था तो उसके सामने तो दो कौवे नज़र आए कि एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, और ये तरीका उसको अल्लाह पाक ने दिखाया। और फिर ज़मीन के खोद कर दूसरे कौवे ने उस मरे हुए कौवे को दफना दिया। इसलिए काबिल जानता था कि इसे भी अब ऐसा ही करना चाहिए, और वो पछतावा महसूस कर रहा था। इसने कहा, अफसोस की बात कि मैं इस कौवे जैसा ना हो सका। चनाचा इसने अपने भाई को ज़मीन में दफन कर दिया। हाबिल के कत्ल से पहले काबिल की जिल्द सफ़ेद थी, लेकिन कत्ल के बाद इस पर एक स्याह धब्बा पड़ गया और इसका पूरा जिस्म स्याह हो गया। इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का तशरीफ़ ले गए थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को ना पाया तो आपने उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो ना मिले। वो लोगों से पूछने लगे तो उन्होंने भी जवाब दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता। अब हाबिल कुछ दिनों से लापता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना छोड़ दिया और दिन रात हाबिल के गम में रोने लगे। रवायत में मज़कूर है कि जब हाबिल मारा गया तो ज़मीन में 7 दिन तक ज़लज़ला रहा। काबिल, जो बहुत खूबसूरत था, जैसे ही इसके भाई का खून बहाया गया, इसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वह यमन की सरजमीन में अदन चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आया और कहा, हाबिल की कुर्बानी आग से भस्म हो गई थी क्योंकि वो आग की पूजा करता था, इसलिए आपको भी आग की इबादत करनी चाहिए। तो काबिल पहला शख्स था जिसने आग की पूजा की, और वह ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की और ज़मीन पर नाहक खून बहाया। तो रात के अंदर ये चीज़ इस तरह बयान की जाती है कि हमें काबिल और हाबिल की पूरी कहानी मिलती है, जिनका जिक्र काबिल और हाबिल के नाम से किया गया था। तो रात के अंदर इसका वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही हुआ, काबिल अपने खेत के फलों का नजराना खुदा के हुजूर लाया और हाबिल अपनी भेड़ों और बकरियों को पलूठों में से कुछ का नजराना भी लाया, और खुदा ने हाबिल को बरकत दी और इसकी कुर्बानी कबूल की। लेकिन काबिल और इसका नजराना कबूल ना किया, इसलिए काबिल बहुत नाराज़ हुआ और इसका चेहरा बिगड़ गया। और काबिल ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो दोनों मैदान में थे, ऐसा हुआ कि काबिल ने अपने भाई हाबिल पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अब तुम पर मेरी और ज़मीन की तरफ से लानत है। काबिल ने खुदावंद से कहा, मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है। देखो, आज तूने मुझे हुए ज़मीन से निकाल दिया है और मैं तेरी मौजूदगी से छुप जाऊंगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा और ज़मीन पर आवारा हो जाऊंगा, और ऐसा होगा कि जब कोई मुझे देखेगा और मुझे मार डालेगा। चनाचा काबिल रब के घर को छोड़कर नूद के इलाके में जा बसा।
कबील की किस्मत ये थी कि इसका एक बेटा था जो अंधा था। इसे संसार करके मार डाला और इस बदबख्त ने आग की पूजा की। कुफ्र और शिरक की हालत में अपने ही बेटे के हाथों कत्ल हुआ। हदीस मुबारक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तक ज़मीन पर जितना भी खून नाहक बहाया जाएगा, इसकी सज़ा का एक हिस्सा कबील पर बोझ होगा और गुनाह होगा, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब आप जान चुके हैं कि दुनिया का बदतरीन और सबसे बड़ा गुनाह गुरूर और तकब्बर था, जबकि गुरूर और तकब्बर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान को ही लायक है। हम मुसलमान और हम जैसे कई हज़ारों मुसलमान अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर अतराते हैं, गुरूर अपने माल मवेशी पे करते हैं। अल्लाह पाक हमें हदायत दे और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे और दीन और दुनिया हम सब की सवार दे। अल्लाह पाक हमें आका करीम के सदक़े हमारे तमाम गुनाह माफ़ करे और हमारी आखिरत आसान करे। अल्लाह निगहबान।